हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम वाइल लूप के बारे में बात करेंगे कि ये है क्या और क्यों इसे यूज़ करते हैं। पिछले टॉपिक में आपने डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा और जाना कि जावास्क्रिप्ट में डिसीजन मेकिंग कोड कैसे लिखते हैं, इफ़ एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं। इन सब के बारे में अच्छे से सीखा और जाना एंड आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो से हम लूपिंग स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जो सबसे पहला है वो है वाइल लूप। हालांकि लूप कई तरह के होते हैं, जैसे वाइल लूप हो गया, फोर लूप हो गया, फोर इन, फोर ऑफ, फोर ईच, कई तरह के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जिन्हें हम वन बाई वन सीखेंगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आता जाएगा। फिलहाल हम वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। एक प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास एक मैसेज ये है, हाय, आपने प्रिंट कराया, इस तरह से आउटपुट आ गया। मैंने बोला इसे मुझे 5 बार प्रिंट करके दो, तो मैंने इसे 5 बार इस तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 5 बार इस तरह से हाय आ जाएगा। मैंने बोला कि इसे कम से कम 150 या 200 बार प्रिंट करके दो, तो क्या होगा, अब आप 150-200 बार प्रिंट करने बैठोगे, ये लाइन लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, राइट। इससे क्या होगा, एक तो आपका फाइल साइज़ बहुत बढ़ जाएगा, कोड एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लेगा आपका। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट थिंग, कि टाइम वेस्टेज बहुत होगा आपका, जो कि जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइम वेस्टिंग बहुत ही गलत चीज़ होती है। कि आप कोई भी कोड है वो जितना परफेक्ट हो सके, जितना एफिशिएंट हो सके, उतना अच्छा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर आप एक प्रॉब्लम देखोगे वो ये है कि आप सेम कोड को बार बार आपको लिखना पड़ रहा है। तो आप कह सकते हो, जब आपको सेम ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार कहीं एग्जीक्यूट करना हो सकता है उसका लॉजिक अलग हो, बट कोड सेम है, लॉजिक चाहे अलग हो सकता है। सेम कोड को आपको बार बार जहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन तक रन करना हो, तो वहाँ पर आप वाइल लूप को यूज़ में ले सकते हैं। वाइल लूप का जो नॉर्मल सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से होता है। वाइल, ये आपका बॉडी आ जाती है, यहाँ पे कोड आ जाता है, जो भी आपका लॉजिक है जो आपको रन करना है जब तक कंडीशन। सबसे फर्स्ट चीज़ है वो यहाँ पे ये है कंडीशन। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये कोड आपका रन होता रहेगा। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी वैसे ही लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट आगे जो भी एग्जीक्यूशन होगा, आपका कोड होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। कंडीशन के लिए आपको यहाँ पर कोई भी कंडीशन, चाहे वो लॉजिकल टाइप के ऑपरेटर को, किसी भी टाइप के ऑपरेटर्स हो सकते हैं, उनका जो एंड रिजल्ट है वो बूलियन वैल्यू होनी चाहिए, ट्रू या फॉल्स, राइट। और अगर ट्रू फॉल्स नहीं हुई तो आपको पता है कि बूलियन वैल्यू के लिए टाइप कास्ट इंटरनली हो जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बूलियन के बारे में जो बूलियन वीडियो बनाया था उस पर बताया है। ऑपरेटर्स जो बताए थे उसमें भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में कि टाइप कास्ट, ऑटो टाइप कास्ट कैसे होता है बूलियन के लिए, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अभी जैसे मैंने मैसेज आपको प्रिंट कराना था 150 बार, तो मैं एक सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर मैं 10 एक इनिशियल वैल्यू देता हूँ ताकि मुझे कंडीशन को यहाँ पे कंपेयर कर सकूँ, एक एक लिमिट दे सकूँ कि मुझे ये लूप कितनी बार रन करना है। तो मैंने 150 बार बोला, तो मैं इस तरह से एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 150 मैंने इस तरह से लिख दिया। इनिशियल वैल्यू आप कुछ भी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं 1 या 0। अगर आप 0 लोगे तो यहाँ पे ये हटा देना, मतलब जो भी आपकी नीड है वो मैटर नहीं करता है। एंड एट द एंड आपका काम होना चाहिए, कोड सही काम करना चाहिए। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, एक्स सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ, यहाँ पर एक कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है तो ये रन हो जाएगा। ये फिर से यहाँ पे आएगा और फिर से कंडीशन चेक करेगा, ये रन हो जाएगा। यहाँ पर अभी एक चीज़ की कमी है, वो क्या है कि एक्स की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। एक्स की वैल्यू कहीं पे चेंज नहीं हो रही, जिससे क्या होगा, ये लूप जो है वो कभी फॉल्स ही नहीं होगा, ये लूप कभी टर्मिनेट नहीं होगा। इस तरह से ये इनफाइनाइट रन होगा, जो कि हमारे ब्राउज़र को क्रैश कर सकता है। बिकॉज इनफाइनाइट चीज़, इनफाइनाइट लूप रन नहीं हो सकता है, आप कभी ना कभी टर्मिनेट करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट इस तरह से कर दिया मैंने, पोस्ट इंक्रीमेंट से कर दिया है। अब क्या होगा कि जैसे ही हर बार लूप रन होगा, हर बार एक्स की वैल्यू चेंज होगी, और यहाँ पे इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए ताकि ये लूप है वो टर्मिनेट हो सके। अब मैं इसे अगर रन करूँगा
तो आप देखोगे कि 150 यहाँ पे नंबर आया, ग्रुपिंग हो गई है यहाँ पे, 150 बार इस तरह से आ गया है। ठीक है, तो ये 150 बार प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे समझने लायक 3 चीज़ें हैं और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ इनिशियलाइजेशन। वाइल लूप को यूज़ करने से पहले कहीं ना कहीं आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ जाता है। मोस्ट ऑफ केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि नहीं करना पड़े, नहीं तो ज़्यादातर इनिशियलाइज करना ही पड़ता है। जैसे आप डेटा अगर डेटाबेस से ला रहे हो तो कहीं ना कहीं जो रोज़ आती हैं वो काउंट करनी पड़ जाएंगी, या एरे जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो लेंथ आपको चाहिए, एक नंबर चाहिए इनिशियलाइज, ताकि आप कंपेयर कर सकें। देन यहाँ पे कंडीशन, ये दूसरी चीज़ है। कंडीशन ट्रू होगी तभी रन होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरी चीज़ है वो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जो भी आप यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे जो भी वेरिएबल, उसके ऊपर आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन ज़रूरी नहीं वो इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट या ट्रू फॉल्स किसी भी तरह का हो सकता है, जो भी आपकी नीड है। बट जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपको सबसे बड़ी बात ध्यान जो रखने वो यही है कि हमेशा ध्यान रहे कि ये लूप कभी ना कभी टर्मिनेट होना चाहिए। ये कंडीशन एक टाइम पर गलत होनी ही चाहिए। अगर गलत नहीं हुई तो ये काम नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम तो फेल होगा ही, ब्राउज़र भी क्रैश कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो जिसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने का ट्राई किया कि वाइल लूप एक्चुअली में क्या होता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज़ करो आपको एक टेबल प्रिंट करनी है, नंबर नंबर है वो 5। ठीक है, नंबर आपका 5 है। अभी ये नंबर हो गया, अभी मुझे एक और वेरिएबल डिफाइन करना है। आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर हो गया और ये हमारा हो गया इंडेक्स इक्वल्स टू 1। इंडेक्स क्यों लिया? ताकि हम टेबल को इस तरह से प्रिंट करना है ना हमें कि आप 5 into 1 5 into 2 इस तरह से। अब हम इसी इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ तक प्रिंट करनी है टेबल, लाइक 10 तक करनी है, 20 तक करनी है। अगर आपको 10 तक करनी है तो यहाँ पे इस तरह से 10 की कंडीशन रख दीजिए, इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने 1 असाइन किया है। और सिंपली इंडेक्स एक्स प्लस प्लस की जगह यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस कर दीजिए ताकि एक से वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहे। ना बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से इंडेक्स नम इनटू इंडेक्स, यहाँ पर इस तरह से आप डॉलर और करली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। बैक टिक्स के साथ डायरेक्टली यहाँ पर जो है वेरिएबल पार्स हो जाएगा, उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इनटू, देन इंडेक्स आ गया यहाँ पे। अब वैल्यू को हमें इसके पीछे रखना है इस तरह से, तो मैं यहाँ पे इस तरह से रख दे रहा हूँ ताकि प्रॉपर हमें समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। इक्वल्स टू नम इनटू इंडेक्स। ओके, ये कैलकुलेट हो जाएगा। मैं इसका इंडेंटेशन साइज जो है वो कम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर आ जाए। ठीक है, अब आपको सही से दिख रहा होगा। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं 5 into 1 5 into 2 5 into 3 5 into 4 5 into 5। इस तरह से आप अगर 20 बार प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये यहाँ पे कंडीशन जस्ट आपको चेंज कर देनी है, ये 20 बार लूप जो है वो रन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 20 बार रन हुआ है। तो इस तरह से जो टेबल आपकी वो प्रिंट हो जाएगी। आपके हाथ में आप कैसे इसे यूज़ करना चाहते हैं। राइट, एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। और दो कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ज़रूरी नहीं कि वाइल लूप इस तरह से यूज़ हो। वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनर वाइल लूप जिसे बोलते हैं। वो इनर वाइल लूप भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका अभी हम एग्जांपल देखेंगे और जिसमें हम एक फॉर्मेट बनाने का ट्राई करेंगे। इस कॉलेज में जैसे आपने देखा होगा ना, वो नंबर का फॉर्मेट बनाते हैं 1 1 2 1 3, वो हम बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जो हम फॉर्मेट बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि 1 आ गया, देन 1 2 आ गया, देन 1 2 3 आ गया, देन 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। ये फॉर्मेट हम बनाने का ट्राई करेंगे वाइल इनर वाइल लूप के थ्रू, 2 वाइल लूप यूज़ करके बनाने का ट्राई करेंगे।
वो फॉर्मेट प्रिंट करने के लिए हम स्टेप्स लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक जो एक्सटर्नल वाइल लूप है, लाइक सबसे पहला वाला, उसके लिए हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वन। हमें हालांकि वन से स्टार्ट करना है, 5 तक ही प्रिंट कराना है, तो इसलिए मैं 5 तक ये जो वाइल लूप है वो रन करूँगा। देन एक इंटरनल वेरिएबल बाई में इनिशियलाइज करता हूँ 1 से। ये क्यों किया, ताकि हम जो इनर वाइल लूप है ना, ये जो हमने एक बार मैं लिख भी देता हूँ तो आपको इजी पड़ेगा। कमेंट्स रहे 1 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो ये जो वाइल लूप है ये जस्ट जो रन होगा वो सिर्फ इसलिए होगा ताकि जो इनर वाइल लूप है इसे हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली रन करा सकें, ठीक है। और फिर हम लाइन ब्रेक कर देंगे इसके बाद। तो इससे क्या होगा कि जो भी ये हॉरिजॉन्टली जैसे ही रन करेगा, इसकी कंडीशन के बेसिस पे, ये जो बाहर वाला वेरिएबल है इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कंडीशन रखेंगे, और इनर वाला जैसे ही रन होगा ख़त्म होगा वैसे ही हम लाइन ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट बैकटिक्स डॉलर कर्ली ब्रेसेस बाई स्पेस दे दिया, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, कंडीशन मैंने नहीं रखी, मुझे रन करना है इक्वल्स टू एक्स जितना, ठीक है। सपोज़ करो ये पहली बार रन हुआ, हमारे पास एक्स की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे एक्स रख दो, एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, और यहाँ पर ये भी 1 असाइन है। तो अब वाई जो है वो एक्स के बराबर है पहली बार, ठीक है। तो ये वाई प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 1 प्रिंट हो गया। अभी क्या है, अभी क्या करना है हमें, एक तो ब्रेक होना है, देन जो है कि ये लूप ख़त्म होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे पहली बार आएगा तो एक वाई की वैल्यू जब 2 होगी तो एक्स की 1 रहेगी, राइट, फर्स्ट टाइम। तो ये क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हम इससे निकल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, लाइन ब्रेक। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इस वाइल लूप के जस्ट बाहर मैं बी आर लिख देता हूँ, बी आर, इस तरह से, ठीक है। इसके बाहर आ गए, यानी कि यहाँ पे आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक जो एक्स है इसकी वैल्यू 1 से अगेन इंक्रीमेंट करनी है, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमें हर बार 1 नहीं प्रिंट करना है, अगली बार 2 करना है। तो अब क्या होगा, दूसरी बार अब जब एक्स की वैल्यू 2 होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अगेन बाई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। अब ये वाला जो लूप है वो 2 बार रन होगा, जिसमें हमने अगेन बाई को सिर्फ प्रिंट करा दिया, तो 2 बार 2 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। देन बाई की अगेन वैल्यू 2 बार रन होने के बाद ये लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो टर्मिनेट हो जाएगा ये लूप, बाहर आ जाएंगे हम, लाइन ब्रेक हो जाएगी, अगेन एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखो हम कंसोल में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कंसोल जब जितनी बार होगा ना तो न्यू लाइन में आ जाती है वैल्यू, तो यहाँ पे इसीलिए फॉर्मेट सही नहीं बनेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट ब्राउज़र विंडो में चलते हैं, मैंने इसे अलग ओपन करके रखा था, तो यहाँ पे चलते हैं। तो हाँ, एक चीज़ और, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है एक्चुअली, डॉक्यूमेंट हमारे ये जो डॉम होता है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राउट हमारा जो ब्राउज़र जो वेब पेज होता है उस पर आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट दिखाता है यहाँ पे, ठीक। तो मैं इसे अगर रन करूँ यहाँ पे तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3, मैं इंक्रीज़ कर दूँ, अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैसा भी कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे बाई नहीं चाहते, सिर्फ स्टार चाहते हैं, कई जगह जैसे स्टार होता है, तो इस तरह से आप स्टार कर लो, आप स्टार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। आप 5 नहीं 10 बार रन करना चाहते हो तो कंडीशन आउटर लूप में चेंज करनी है, क्योंकि इधर तो जो इनर लूप है वो आउटर वाले लूप के वेरिएबल पर ही डिपेंड कर रहा है, तो इधर कुछ नहीं करना है। तो ये 10 बार रन हो जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं आप, ये 10 बार रन हो गया है। आप जैसे चाहो वैसे। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि आप वाइल लूप के अंदर भी अगेन दूसरा कोई वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि वाइल लूप का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ तो उसके बहुत हैं, लाइक स्पेशली इसका जो यूज़ है वो डॉक्यूमेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें इटरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो इटरेबल जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें आप इटरेट कर सकते हैं, फिर चाहे डेटाबेस से आप डायनेमिक एरे जो वैल्यू मिलती है वो ले रहे हो या कुछ भी कई तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो
तो मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।